नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर अभिषेक पांडे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे फैमिली आईडी के बारे में कि फैमिली आईडी क्या होती है और इसके जितने भी प्रश्न हैं, जैसे कि इस कितने नंबर की होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन इन्हें बनवा सकता है, ये सारे प्रश्नों का जवाब आज मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, और ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है जी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये सरकारी योजना है जिसका पर्पज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य की और केंद्र की योजनाओं को पहुंचा सके। तो अब हम अगर आगे बढ़ें तो सबसे पहले जानते हैं, एक-एक करके प्रश्न लेते हैं, ठीक है? तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि फैमिली आईडी क्या है? तो फैमिली आईडी क्या है? तो ये है एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। एक ऐसी आईडी जिसमें कि आपके पूरे फैमिली मेंबर्स की डिटेल होती है, ठीक है? तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई फैमिली आईडी क्या है, तो हम ये कहेंगे कि जिसमें एक आधार कार्ड जैसे आपका होता है, उसमें आपका आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे आपकी फैमिली आईडी में आपका 12 डिजिट का नंबर होगा, और जैसे आधार कार्ड में आपका डिटेल होता है, आपका एड्रेस होता है, उसी तरीके से इस फैमिली आईडी में आपके फैमिली मेंबर्स का डिटेल रहेगा। ठीक है जी। तो हमारा अब अगला प्रश्न है कि फैमिली आईडी की आखिर हमें ज़रूरत क्यों है? तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो है कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी स्कीम्स हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंचा सकें। अब अगले पर्पज़ पे आते हैं हम कि क्या फैमिली आईडी मैंडेटरी है? क्या उसे बनवाना ज़रूरी ही है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। फैमिली आईडी आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप बनवाना चाहें तो आप करें, बनवाएँ, अदरवाइज़ न बनवाएँ, ठीक है? अभी के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। फिर हमारा अगला प्रश्न शुरू होता है कि फैमिली आईडी कैसे बनवाएँ? अगर हमारे पास पहले से ही राशन कार्ड हो तो। तो देखो, अभी तक क्या होता है कि जो राशन कार्ड है उसी को फैमिली आईडी कंसिडर कर लिया जाता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि जिसके पास राशन कार्ड है वही उसकी फैमिली आईडी है। हालाँकि दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। अब अगर आपके पास राशन कार्ड है, ठीक है? तो भी आप अपने फैमिली आईडी को डाउनलोड कर सकते हो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और आधार वेरिफिकेशन के बाद। मतलब ये है कि आपको फैमिली आईडी के लिए अलग से एक बार रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो फिर आप फैमिली आईडी कैसे बनवाएँगे? ये प्रश्न है। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरना पड़ेगा। उसके बाद जब आपके यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब आप फैमिली आईडी को डाउनलोड कर सकेंगे। मतलब ये है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न को लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कैन आई अप्लाई फॉर फैमिली आईडी इफ़ आई एम अ सिंगल मेंबर? अगर मैं सिंगल पर्सन हूँ, कोई सिंगल पर्सन क्या फैमिली आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है? तो यस, अगर उसके फैमिली मेंबर में और कोई नहीं है तो अकेला पर्सन भी अप्लाई कर सकता है। अब हम अगले प्रश्न को लेंगे, और हमारा अगला प्रश्न है फैमिली आईडी के लिए हम कैसे इनरोल करें? मतलब कहाँ से हम अप्लाई करें? तो सबसे पहला है कि आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर दीजिए खुद ही, वेबसाइट पर जाकर, फैमिली आईडी की वेबसाइट पर जाकर।
और दूसरा आप CSC सेंटर पे जाकर भी इसे अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, अब अगला प्रश्न यह है कि अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है और आपको आपका राशन कार्ड नंबर भी याद नहीं है, तब आप कैसे फैमिली आईडी डाउनलोड करेंगे? तो फिर से वही बात आई कि आप फैमिली आईडी को जब रजिस्ट्रेशन करेंगे मोबाइल नंबर और आधार कार्ड के थ्रू, तब जाकर ही डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब आपको पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए जो कि उस मोबाइल नंबर से लिंक हो, ठीक है। और फिर कैसे रजिस्टर करना है, ये मैं बार बार कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, वहाँ पर अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी, उसको डालिए और फिर सबमिट कर दीजिए। अब फिर आया कि लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए ये प्रोसेस लिखे हैं कि आप लॉगिन बटन पे दबाइए, रजिस्टर्ड नंबर डालिए, OTP डालिए, फिर सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न है हमारा कि डू आई नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट, क्या हमें किसी भी तरीके का अपलोड करना है डॉक्यूमेंट? तो आंसर है नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। फिर प्रश्न आया कि क्या होगा अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है? तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले आधार कार्ड सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको पहले आधार कार्ड अपना अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्या कितने लोगों का एक फैमिली आईडी में नाम पड़ सकता है? तो भाई इसकी कोई सीमा नहीं, आप जितने फैमिली मेम्बर हो, 10, 20, 30, 50, सबको जो है सबका नाम आप डाल सकते हो उसमें। फिर आया क्या आप एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं और उसको बाद में सबमिट कर सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और फिर क्या आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद? देखिए कई कारण होते हैं रिजेक्ट होने के। अगर गलती से आपका रिजेक्ट हो गया है या किसी वेरिफिकेशन स्टेज पे लगता है कि शायद आप सही पर्सन नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप उसे फिर से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है, तो कहाँ कांटेक्ट करना है आपको? 174 नंबर पे कॉल कर लेना है, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो अपनी फैमिली आईडी क्या है, तो आप फिर से आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे उसके जाकर फिर से वही प्रोसेस है, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के थ्रू उसको वापस से पा सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आधार फैमिली आईडी क्या है और किस कंडीशन में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।